हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंजारा ये जोन में। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है ना। ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस आंसर शीट है ब्लैंक, और प्रैक्टिस पर्पस के लिए आपको देखिए एक प्रत्येक क्वेश्चन में जो लिखने को जो टाइम मिलता है वो 7 मिनट्स लगते हैं ईच क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन। और इसमें आपको बहुत सारे रिलेटेड की पॉइंट याद होने चाहिए हैं, डायमेंशन होना चाहिए आपके अंदर। तो आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से की जाती है। मैंने ज्योग्राफी और क्या कहते हैं GS 1 से शुरुआत की है अभी। हालांकि मैंने कंटेंट का थोड़ा अभाव तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन डिवीज़न का अभाव है, इसी वजह से मैंने। और ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम धर्मेंद्र सर से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से की जाती है आंसर राइटिंग। देखिए ये दिखाते हैं आपको किस तरह का इंडेक्स बना हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन है ना। देखिए इस तरह से आपको लिखना होता है। इस तरह से आपको बनाना है। और ये आप क्या कहते हैं कि आंसर राइटिंग एक दिन में होगा नहीं। आप पेन उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मॉडल आंसर से पहले शुरुआत कीजिए। देख के ही कम से कम शुरुआत कीजिए किस तरह से क्या कहते हैं। जब आप 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन की जगह 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपको खुद आपको आइडिया लग जाएगा कैसे, है ना। इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रो पार्ट कैसे लिखना है ना। उसके बाद मेन बॉडी कैसे लिखना है ना, सारी चीज़ें आपको आ जाएगी। मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरह से आप है ना लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको, ये देखिए है ना। एक क्वेश्चन को भी दिखाते हैं आपको इस तरह से लिखना होता है। देखिए हमने ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है ना। वर्षन से क्या तात्पर्य है? विभिन्न प्रकारों को बताते हुए संसार के वर्षा वितरण को समझाना है। देखिए इस तरह से लिखना है। पहले एक छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन लिख देना है, फिर देखिए उसका प्रकार लिखना, फिर इस तरह लिख के। ये आपको कहीं नहीं जाना, NCERT का ज्योग्राफी जो है वहाँ से आपको कवर करना है। अच्छी NCERT देखिए इस तरह से वर्ल्ड मैप बनाइए आप, है ना, संसार में दर्शाइए। और ये देखिए बस हो गया। यहाँ पे इस तरह से लिख देना आपको, है ना। देखिए ऑप्शन करंट अगर बात करें तो 7th की 6th के NCERT 7th के NCERT में सारी चीज़ें हैं। आपको कहीं किसी से मतलब कुछ नहीं करना है ना। 6th से 12th की NCERT लेना है, वहाँ से आपको है ना उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। उसके बाद फिर किसी का भी आप दिल्ली से मंगा सकते हैं, कहीं से मंगा के आप आंसर राइटिंग की शुरुआत कर सकते हैं, है ना। जिस तरह से PYQ का प्रीलिम्स का हम टेस्ट देते हैं, हाँ सीरी टेस्ट से, उस तरह मेंस का भी होता है। ये देखिए इस तरह से बहुत सारे हैं, समय लग जाएगा, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से की जाती है। किसी दिन मैं लिख के भी दिखाऊंगा आपको। देखिए इस तरह से रेड पेन से लिखना नहीं है, उसमें मिस्टेक से लिखा गया है। इस तरह से बनाना है आपको, है ना। देखिए इस तरह से अगर मान लीजिए क्या कहते हैं 150 शब्दों का पूछा है, इसमें 250 शब्द पूछा है, तो कितने नंबर का है? 20 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है या 20 मार्क्स का है। या अगर 150 शब्द पूछा है तो वो 10 मार्क्स का है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये देखिए उसके बाद मैंने पेपर 1 कंप्लीट हुआ नहीं है, सिर्फ ज्योग्राफी। इसके बाद फिर हम ये हिस्ट्री का सवाल है, क्योंकि पेपर अगर GS 1 की अगर हम बात करें उसमें क्या आता है, इंडियन सोसाइटी, है ना, आर्ट एंड कल्चर भी होते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री भी होता है ना, हिस्ट्री का पार्ट होता है, इंडियन सोसाइटी होता है, ज्योग्राफी होता है ना। ये सारे पार्ट है ना GS पेपर 1 में होता है। मेन से पेपर हम बात करें जो 250 मार्क्स के होते हैं, है ना। तो आप जब बार बार किसी चीज़ को लिखेंगे तो देखिए वही चीज़ बार बार रिपीट होने लगती है,
तो शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता है ना, बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। ये देखिए इस तरह से बनाना है आपको। देखिए 106 पेज है खाली, इस तरह से स्लेट लेके आंसर राइटिंग की शुरुआत करनी है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।